टाइम मशीन और उससे की जाने वाली समय यात्रा आज भी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने ऐसी अनेकों फिल्में देखी होंगी तथा पुस्तकें पढ़ी होंगी जिनमें समय यात्रा का जिक्र किया गया है। पर क्या सच में समय यात्रा संभव है? मैंने इससे पहले समय यात्रा कर चुके जॉन टिटर पर एक वीडियो बनाया था जिसका दावा था कि वह 2036 से समय यात्रा कर आया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। आप में से अनेकों लोगों का मानना है कि समय यात्रा संभव है, वहीं अनेकों लोग यह मानते हैं कि समय यात्रा की कल्पना असंभव है। पर अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो हमें ऐसी कई घटनाएं देखने मिलेंगी जिनमें यह साबित होता है कि समय यात्रा संभव है। हालांकि इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल होता है कि प्राचीन समय में समय यात्रा संभव होगी। आज हम प्राचीन समय के एक ऐसे ही घटना पर चर्चा करने वाले हैं जिससे यह साबित होता है कि प्राचीन समय में समय यात्रा संभव थी। यह घटना प्राचीन रोम की है। इस कहानी के अनुसार रोमन सम्राट डेशियस द्वारा उपद्रव के दौरान 250 ईस्वी के आसपास 7 युवकों पर ईसाई धर्म का पालन करने का आरोप लगाया गया था। उन्हें अपनी गलती सुधारने और ईसाई धर्म को त्यागने के लिए कुछ समय दिया गया, पर उन्होंने ऐसा ना करने और अपने संस्कारिक वस्तुएं गरीबों को दान देने और पर्वत के एक गुफा में सन्यासी का जीवन जीने का निर्णय लिया। जब राजा ने देखा कि उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो उसने उस गुफा के प्रवेश द्वार को बंद करने का आदेश दिया, जिस गुफा में वे 7 व्यक्ति सोए थे। सन 2051 में राजा डेसियस का निधन हो गया और कई साल बीत गए, जिसके दौरान ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में फैलता गया और अंत में वहां का राज्य धर्म बन गया। कुछ वर्षों बाद ओडोसियस द्वितीय के शासनकाल में एक जमींदार ने गुफा के बंद प्रवेश द्वार को खोलने का फैसला लिया। वह उस गुफा को एक पशुशाला के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। जब उसने उस गुफा को खोला तो अंदर उसने उन 7 लोगों को पाया जो सो रहे थे। वे लोग उठे और उनके अनुसार वे केवल एक दिन सोए थे। उन्होंने उनमें से एक व्यक्ति को एफेसस शहर में कुछ खाना खरीद कर लाने के लिए भेजा और उसे कहा कि वह सावधान रहे, नहीं तो प्रतिमा पूजक अर्थात नास्तिक उसे पहचान लेंगे। जब वह व्यक्ति बाहर आया तब उसे पता चला कि 300 वर्ष बीत चुके हैं। शहर पहुंचने पर वह व्यक्ति आसपास के क्षेत्र को देखकर काफी हैरान हुआ, क्योंकि आसपास का सारा क्षेत्र बदला हुआ दिखाई दे रहा था। जब वह व्यक्ति भोजन खरीदने पहुंचा तो वहां के लोग यह देखकर हैरान हो गए कि वह व्यक्ति आज भी राजा डेसियस के राज्यकाल के पुराने सिक्कों का उपयोग कर रहा था। यह सब देखकर वहां के धर्माध्यक्ष ने उन 7 व्यक्तियों को बुलवाया और उन व्यक्तियों ने अपने साथ हुई सारी घटना उस धर्माध्यक्ष को बताई। ये सारी घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने बताया कि कैसे वह एक दिन पहले सोए थे और जब वह उठे तो 3 वर्ष बीत चुके थे। यह घटना सुनकर वहां के लोग हैरान हो गए और वह इसे एक चमत्कार मानने लगे। कुछ समय बाद उन 7 व्यक्तियों की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई और वे 7 लोग इतिहास में 7 स्लीपर्स के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 7 स्लीपर्स अर्थात इन 7 व्यक्तियों की कहानी ग्रीक में विभिन्न भाषाओं में प्रचलित हुई। 7 स्लीपर्स की इस कहानी का जिक्र पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में भी मिलता है, परंतु कुरान में इन व्यक्तियों की गिनती का सही अनुमान नहीं है। कुछ का मानना है कि इनकी संख्या 5 थी तो कुछ का मानना है कि इनकी संख्या 7 थी और इनके साथ एक कुत्ते के होने का भी जिक्र मिलता है। आज के समय में यह गुफा एक पर्यटक स्थल बन चुका है और दुनिया भर से लोग इस गुफा को देखने वहां जाते हैं। दोस्तों, कैसे कोई व्यक्ति 300 वर्षों तक सो सकता है? क्या उस गुफा में कोई चमत्कार था जिसकी वजह से वह व्यक्ति 300 वर्षों तक सो गए, या यह कोई समय यात्रा की घटना थी? आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सीक्रेट डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लाता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।